और बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं दीदी आप कैसे हो। तो मुझे लगा क्यों ना, बहुत लंबा टाइम हो गया कि हम एक दूसरे से ऐसे बात किए हुए, तो मैं अपने कुछ मन की बात आप लोग से शेयर करती हूँ। कहते हैं ना कि परेशानियां आती है तो सब जगह से एक साथ आती है, मतलब चारों तरफ से एक ही साथ आना ईश्वर होता है। मैं भी मानती हूँ भगवान को, बहुत ज्यादा मानती हूँ मैं भगवान को। भगवान हमको उस मुश्किल से निकाल भी दे, बट बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि यार सारी परेशानियां एक साथ क्यों और मेरे ऊपर ही क्यों। बट वो एक समय होता है कि हमें लगता है कि यार ये भी अभी होना था, ये भी अभी होना था। तो ऐसे ही ये पिछला कुछ समय जो मेरी लाइफ का निकला है, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कब तक और क्यों, और ये अभी क्यों, और ये मेरे साथ ही क्यों। सच बताऊं ना तो ये सब मेरी लाइफ में चल रहा था। कुछ चीजें हम आपके साथ शेयर कर देती हैं, कुछ चीजें आपको दिख जाती हैं, कुछ चीजें हम सोशल मीडिया पे हैं और एक्टिव हैं, उससे आपको पता चल जाता है। और कुछ हमारे फेस उतरा रहता है, उससे आपको पता चल जाता है। आप लोगों को 2 से 3% ही पता होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो ना आप लोगों को पता होती है और ना ही हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को पता चले। हमारी फैमिली में इतना कुछ चल रहा होता है, हमारे दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है, हमारी लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है, हम कुछ भी आप लोगों से शेयर नहीं करते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, ये सोशल मीडिया है, ये एक तरीके से हमारा काम ही है। इसको हम काम के नजरिए से ही लेते हैं। पर्सनल चीजों को ना तो शेयर करना चाहिए और ना ही हम करते हैं। बट आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हो, हमसे पूछते हो कि दीदी आप कैसे हो, क्या हुआ। तो कभी कभार ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ बातें हैं जो हम बता सकते हैं। आज मैं आप लोगों से वो बातें शेयर करूंगी, सारी चीजें आपको बताऊं। तो पिछले कुछ दिन में जैसे कि आपको पता है कि मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे हेमू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, मेरे हेमू की पापा मतलब जेठू जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। फिर मेरे घर पे शादी थी, उसके पहले मेरे जेठ जी का ऑपरेशन हुआ। घर का माहौल इतना चेंज ना, कभी सब कुछ अच्छा, कभी सब कुछ ऐसा। और मेरा वर्कलोड, मतलब हर हाउसवाइफ का होता है वर्कलोड, घर का लोड, फिर वीडियोस का लोड, फिर फैमिलीज का लोड, सब कुछ करके फिर अचानक से एक दिन ये पता चलता है कि जब खोलते हैं आईडी, इसको हम आईडी नहीं कहेंगे, जब खोलते हैं हमारी मेहनत, इसको हम रात दिन एक करके हम ये मेहनत करके हासिल करते हैं, तो पता ये चलता है कि वो कोई और ले गया। मतलब आप सोच सकते हो वो कंडीशन, मतलब आज मैं सोच रही हूँ, मेरी आंखों से पानी आ जाता है। मतलब मैंने भी बहुत मेहनत की है, ये नहीं है कि मुझे सीधी आसानी से कोई चीज मिल गई, और कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे हर चीज सीधी आसानी से मिल गई। मैंने भी बहुत मेहनत की है, बहुत सारी चीजें की हैं। हर हाउसवाइफ के जैसे मैंने भी घर पे काम किया है, मेरा बच्चा भी है, मेरी फैमिली भी है, सबको खुश रख के, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, सबका मन रख के फिर मैंने मेरा काम किया। फिर मैं आज जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जो भी मेरा छोटा सा नाम है या सरिता नाम है, या जो भी आप लोग ने मुझे थोड़ी बहुत पहचान दी है, आज इस काबिल मुझे बनाया है। और फिर अगर आपको पता चले कि आपका वो मेहनत कोई और ले गया, तो सोचो खत्म, सब कुछ रुक गया, दुनिया रुक गई। ऐसे लगता है कि अल्ले अब मैं क्या करूंगी, मैं तो रुक ही गई। उस टाइम ये कंडीशन होता है कि सांसें रुक जाती है। फिर एक वो शब्द होता है ना, अगर मेरी आईडी नहीं आई वापस, तो अगर मेरा अकाउंट मुझे नहीं मिला, तो मतलब लगता है मैं चलना रुक गई, मैं सांस लेना भूल गई, ऐसे रुक गई मैं। हैक करने वालों का क्या जाता है, उनका कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि उनके सीने में दिल ही नहीं है। जाएगा तो हमारा दिन रात एक किया हुआ मेहनत, सारी मेहनत एक सेकंड विद इन सेकंड्स में चली गई। मतलब वो जो मैंने कुछ आवर्स निकाले ना, पूरी रात नहीं सोई मैं, पूरी रात। और ऐसा था कि कल को नहीं आई तो फिर मैं क्या करूंगी। मतलब इतना ज्यादा वो कंडीशन था मेरे लिए, इतना ज्यादा। और उस टाइम ना पूरे ब्लैंक हो जाते हैं। माँ की गोद चाहिए, पापा का हाथ चाहिए, पति का कंधा चाहिए, बेटे का साथ चाहिए, और आप सबका प्यार चाहिए, और फैमिली का सपोर्ट चाहिए। सच में भगवान ना करे मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा। और जो कहते हैं ना सरिता, यानी कि मैं सरिता, अगर मैं अपने आप के बारे में बताऊं तो अगर मेरा कोई अपना तकलीफ में है तो उसके लिए मैं जान निछावर कर दूं। और मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं उसको उस तकलीफ से निकाल पाऊंगी क्या, मैं ये सोचती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, मैं उसको निकाल सकती हूँ, मैं ये कर पाऊंगी। ये मैं कभी नहीं सोचती कि मैं कर सकती हूँ क्या, कर पाऊंगी क्या, करूँ क्या, नहीं। मुझे लगता है वो तकलीफ में है तो मुझे करना ही है, मुझे उसको उस तकलीफ से निकालना ही। और पता है मैं कोशिश भी पूरी करती हूँ, बस सामने वाला संतुष्ट होना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हमारा 100% देते हैं, बट सामने वाले को समझना नहीं होता है। तो मैं हमेशा मेरा 100% देती हूँ, तो उम्मीद मैं 50% की तो कर ही सकती हूँ ना यार, मैं भी एक इंसान हूँ, उम्मीद तो मैं भी कर सकती हूँ ना। सामने वाले से मैं कभी रिश्ता इसलिए नहीं जोड़ती कि मैं तुम्हारा कर रही हूँ तो तुम मेरा करो, या तुमको मेरा करना पड़ेगा, नहीं। बट एक अटैचमेंट होती है, एक लगाव होती है। अगर उतने टाइम हम रो रहे हैं और हमको 2 शब्द प्यार के मिल जाए ना, तो हमारी दुनिया बदल जाती है, हमारा सब कुछ बदल जाता है। और जब मैं अपने आप को देखती हूँ कि यार मैं तो सबके लिए खड़ी होती हूँ, मेरे लिए कौन, ये जो क्वेश्चन मार्क आया है ना, मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, या फिर मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स, या फिर मेरे कुछ दोस्तों के अलावा कौन है, पर मैं तो सबके लिए खड़ी होती हूँ। तो मेरी फैमिली जैसे कि आप लोग देखते ही हो बहुत बड़ी है। पता है अगर हम घर पे 4 लोग भी रहे ना,
तो भी बहुत बहुत टेंशन आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। जहाँ इतनी बड़ी फैमिली को मैनेज करके चलना, सबको खुश रख के चलना, सबका मन जीत के चलना, तो मैं सबकी चहेती हूँ। सबके मुंह पे अगर कोई नाम होता है ना तो वो सरिता का ही होता है, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे वो मेरे यार हो, तो कोई भी हो। तो अगर किसी को हेल्प की जरूरत होती है, हेल्प भी नहीं, अगर कोई मेंटली प्रॉब्लम में होता है ना, तो भी मुझे लगता है कि अगर मैं उसके साथ 2 वर्ड बोल लिए जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे मन में इतने बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, बट उतने टाइम में अगर किसी का कॉल आ जाए और हमसे 2 मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर ले, तो हमारा मन डाइवर्ट हो जाता है। होता है ना, सबके साथ होता है। तो जब कोई इस कंडीशन में हो, आपके सामने कोई रोता हुआ देख रहे हो, आप उसकी आवाज से फील कर रहे हो कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसके बाद भी, मुझे देखने के बाद भी अगर कोई मुंह घुमा लेता है, तो मुझे भी ऐसा लगता है ना यार कि अब आगे अगर मुझे उस रास्ते में चलना है ना, तो मुझे उन लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं चलना। सच में यार, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जरूरत आज है, अभी है। क्योंकि होता है ना कि हमें अभी भूख लगी है तो अभी खाना खाना है। 2 दिन बाद अगर आपको कोई खाना खिलाए तो क्या मतलब। तो आज अगर मुझे जरूरत है ना, तो मुझे आज ही साथ चाहिए। आप अगर उसको 2 दिन बाद डिफाइन करोगे ना, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, कोई भी मतलब नहीं रहता। तो इस सिचुएशन से मैं बाहर निकल चुकी हूँ, भगवान मुझे निकाल चुके हैं। और सबसे अच्छी बात है कि टचवुड है, मैं बहुत 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 रेयर चांस होता है ऐसे कोई मुश्किल में मेरा टाइम आता है या ऐसा कोई मुश्किल में, बट उस दौरान भगवान की देन है कि वो सिलेक्टेड, गिने चुने ऐसे मौके आते हैं। बट उस टाइम भी अगर आप लोग जिनके बारे में बोल रही हूँ, अगर वो लोग मेरा साथ नहीं दी, मुंह घुमा ले, तो फिर मुझे ऐसा लगता है ना कि यार मुझे भी उनके बिना ही चलना चाहिए, है ना। अगर इस टाइम भी भगवान दुख लाता क्यों है? इसीलिए लाता है ना कि आपको पता चलना चाहिए कौन आपका है और कौन पराया है ना। तो वो कहते हैं ना, जो सुख में साथ देते हैं ना वो रिश्ते होती हैं, जो सुख में साथ देते हैं ना वो रिश्ते होती हैं, और जो दुख में साथ देते हैं ना वो फरिश्ते होते हैं। सच में मैं ये बात दिल से मानती हूँ, दिल से। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उस रात ये कंडीशन थी मेरे, जिस दिन मेरी आईडी हैक हुई थी। मेरी बहुत बहुत ज्यादा तबीयत खराब आप लोगों के सामने है। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, क्यों रहती हूँ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और हुआ ये कि मेरे हाथ में कैंडोला लगा हुआ, मैं आपको आगे सारी क्लिप्स दिखाऊंगी जितनी है मेरे पास, क्योंकि उस दिन के बाद से फिर मैंने शूट करना बंद कर दिया था। कुछ दिन मैंने ब्रेक ले लिया, वैसे भी बीमार थी और मैंने बहुत कम ही चीजें शूट की थी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई थी कि मेरी तबीयत खराब, फिर मैंने हेमंत को भेज दिया गुड़गांव, क्योंकि उसकी स्कूल में सो रही थी। वहाँ वो गुड़गांव गया, जाती उसको डिसेंट्री, उसको वॉमिटिंग हो गई। तो एक माँ वैसे भी, यार बच्चा चला गया, इधर मैं बीमार, क्या करूँ। उसको लेने के लिए फिर हम गए आधे रास्ते। मैं रास्ते में थी और सडनली मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपकी आईडी, मतलब आपका जो गूगल अकाउंट है वो पासवर्ड चेंज हो। मैं इतनी ज्यादा शॉक्ड, इतनी ज्यादा। ठीक है, मेरे हाथ में फोन था, मैं थोड़ी दिमाग से जल्दी से एक्शन ले लेती हूँ, वो भी चीज रहती है कि भाई। और उस दौरान जो सचिन भैया है, जो नेहा है, जो नीतू है, मेरे दिमाग में ना फर्स्ट कॉल यही आया कि नेहा का हुआ था, जी नेहा आशीष तिवारी है, उनका हुआ था। तो मैंने उसी को कॉल किया। एक भैया है मेरे, देव भैया है, ठीक है। वो मतलब ये 3-4 लोग है ना, ये सच में फरिश्ते बन के आए थे मेरे लिए। फरिश्ते हैं ही। सचिन भैया से तो मैं पहली बार मिली थी, बाकी ये जो 3 है ना, ये तीनों मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल है। नेहा, नीतू और ये देव भैया, तो ये तीनों चारों बहुत ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए। बट ये हुआ कि रात को 11:30 बजे मैसेज आता है कि आपकी आईडी ये हो गई। मैंने सडन फौरन कॉल किया उसको, नेहा को, कि नेहा ऐसे हो गया। तो नेहा ने सचिन भैया को बोला। सचिन भैया अपने घर की शादी में थे, अपनी साली की शादी में, तो उन्होंने वहां से मेरी हेल्प की। सारी चीजें हुई। जो देव भैया हैं उन्होंने सारी हेल्प की, सारी। वो पूरी रात जगे थे, पूरी रात, मतलब सब नेहा, नीतू, मैं, मेरी जेठू जी और मेरे महेंद्र भैया, ये लोग सब कोई थे ही। महेंद्र भैया, अमित भैया और राम सिंह भैया, सुनील भैया। स्टोरी तो मैंने रात को लेट डाली थी। ये था कि भाई हेमंत की इतनी ज्यादा तबीयत खराब, आंखों में ना पानी रुक ही नहीं रहा, पूरी रात नहीं सोई मैं, इतनी ज्यादा बीमार थी मैं। फिर हेमंत भी इतना ज्यादा तबीयत खराब, बट वो जब पास में आया तो मैं उसको प्यार भी नहीं कर पा रही, समझ में ही नहीं आ रहा था। लगता जिंदगी रुक गई। पूरी रात में हम 4-5 ने, मतलब वो जो 12-16 घंटा निकाले, बट उसी दौरान ना कितने लोगों ने देखी, कितने लोगों ने इग्नोर किया, वो सारी चीजें पता चलती है ना। और इधर जेठू जी की भी तबीयत खराब, मतलब इतनी ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आई ना कि मैं बता नहीं पाती, मतलब क्या ही बताऊं मैं एक बात जरूर बोलूंगी, अगर कोई भाई हैकर मेरा वीडियो देख रहा हो, प्लीज ऐसा मत करो, खुद के दम पे कुछ करो यार। हम हाउस वाइफ हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। अगर कोई भी सिंगल लेडी ऐसा नहीं है कि जंप मार के आ गई, मैं भी कोई जंप मार के नहीं आई, मेहनत तो मैंने भी की है ना यार। और टचवुड है, मेरी
आप लोग देखती हो ना मेरे को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मैं हर टाइम दिखाती हूँ ना, ऐसा है नहीं। मैं भी काम करती हूँ घर का, मैं भी फैमिली, बच्चे, तो इतना बड़ा परिवार, सब कुछ मैनेज करके मेरी सोशल मीडिया लाइफ मैनेज करती हूँ। बहुत कुछ सहन होता है ना, हमारे में भी बहुत कुछ, ऐसा है नहीं कि मैंने कुछ सुना नहीं है मेरी लाइफ में, मैंने भी बहुत कुछ सुना है। मेरी आदत नहीं है कि मैं ये बोलूं या मेरी कोई चीजें बताऊं, मेरी आदत नहीं है। मैं बहुत रेयर अपनी चीजें शेयर करती हूँ। मैं मस्त मोली जीती हूँ ना, हमेशा दिखता है कि मैं मस्त मोली हूँ। मैं आज भी नहीं रहूंगी, बस थोड़ी सी भावुक हो जाती हूँ मैं, तो बस उस टाइम है ना, उस टाइम साथ चाहिए मुझे, बस क्या ही बोलूं। तो नाउ आई एम ओके। तो मैं आपको कुछ क्लिप्स बताती हूँ कि पिछले 10 दिन में मेरे साथ क्या हुआ, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैंने कुछ मेरे भाई के शादी के फोटोज पोस्ट किए या कुछ पुराने वीडियोस पोस्ट करती हूँ, तो सब मुझे मोटी 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 बुलाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मेरे साथ जब मेरी भाई की शादी हुई थी 2019 में, हाँ 2019 में शादी हुई थी, 2021 4 साल हो गए। 2019 में उनकी शादी हुई थी, तब मैं बहुत ज्यादा स्लिम थी। पूरे साल 2020 में भी मैं एकदम स्लिम थी। 2020 के जब वो कोरोना काल आया, तब से लेके अभी तक 23 में मेरे को 3 बार टाइफाइड, 3 बार का 4 बार टाइफाइड हो गया, मान 2 बार डेंगू हो गया, फिर कोविड हो गया, जबकि मैं 7 दिन मर के बची थी। ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है। अभी रिसेंटली मेरे को ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, बहुत ज्यादा मेरा हेडेक हो गया था, मतलब 10 डेज लगे थे। अभी भी रिकवरी पर है। जो इस बार जो फीवर वगैरह आ रहा है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, पूरी बॉडी टूट रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी, जिनको भी कोविड के टाइम कोविड हुआ था ना, वो ये बात फील कर सकते हैं मेरी वाली। उसके बाद से क्या है कि मैं जब भी बीमार पड़ी हूँ ना, तो मेरे को हमेशा ड्रिप लगी है। अभी पिछले जुलाई में मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया हुआ है मेरी बीमारी का। फिर जब मैं अक्टूबर में मेरे को टाइफाइड हुआ था, तो मैंने कुछ नहीं शेयर किया था, मैंने 10 डेज रुक गई थी कि भाई ब्रेक लगा दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे यार कितना बीमार रहती है। बट क्या करें, ऑप्शन नहीं है यार, भगवान ने बीमारी दे रखी है तो होते रहेंगे। बट कितना होता है ना कि मैं हार मानती नहीं, मुझे हार नहीं मानना है। तो आप लोग देखना कि कितने सारे इंजेक्शन लगे थे, इतना कुछ हुआ था, बेटे की तबीयत खराब, सब कुछ खराब, सब कुछ को मैनेज करके चलना। तो मैं बस आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप लोग खूब सारा प्यार देना, और मेरा साथ यहाँ तक दिया है तो आगे तक भी देना, ना तो मुझे हारने देना, ना मुझे रुकने देना। ये सारा सपोर्ट आप सबका है, आप सबने मुझे प्यार दिया है ना, तो मैं कुछ भी कर दूंगी, कुछ भी, हर चीज पॉसिबल है मेरे लिए। आप सबका प्यार सबसे ज्यादा ऊपर है, और मैं मेरे दुश्मनों को पछाड़ के आप लोगों से मिलती रहूंगी। और हाँ प्लीज वो हैकर भाई, अगर तुम किसी का भी देख रहे हो ना भाई, तुम हैक मत करना, क्योंकि बहुत रोना आता है यार, बहुत। मुझे पता है, मैंने बहुत रोई। जेठू जी इतने ज्यादा अपसेट, इधर उस टाइम जेठू जी को भी फीवर आ गया। तो चलो बहुत सारी बातें हो गई है, अब मैं आप लोगों को कुछ क्लिप्स दिखाती हूँ जो मेरे साथ क्या क्या हुआ था, हेमंत के साथ क्या हुआ था, जेठू जी के साथ क्या हुआ था, सारी चीजें बताती हूँ। तो चलो आप, ये जो वीडियो है ये सारे 10 डेज़ पहले के हैं, मतलब होली से पहले के शूट्स हैं। तो यहाँ पे मुझे भी बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था, मेरे को ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, और वही बॉडी पेन वगैरह था। तो मेरे को ड्रिप लगती है हर बार की तरह। फिर मेरा हेडेक हद से ज़्यादा हो गया, हद से ज़्यादा। हमने सोचा था कि शायद हेडेक इसलिए है कि हो सकता है चश्मे की ज़रूरत हो, तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हेमंत का भी बहुत ज़्यादा तेज़ उसका पेट दर्द हो रहा था, तो फिर उसको भी दिखाना, उसको भी वॉमिटिंग वगैरह हुई। मतलब इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव थे ना वो दिन, इतने गंदे। दोनों ही चाहिए। तो यहाँ पे मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, तो फिर मम्मी को लगा कि मुझे नज़र लग गई होगी। वो कहते हैं ना माँ तो माँ ही होती है। तो मैंने बोला मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। बोला नहीं मेरे को पता है तुझे नज़र ही लगी। तो मैं ना नज़र ऐसे ही बत्ती करके उतारते हैं। तो यहाँ पे तिलक निकाल दिया फिर मुझे। फिर रात को मेरे हाथ से कैंडुला आउट हो गया, स्वेलिंग आ गई हाथों में, तो यहाँ पे कैंडुला निकाल दी। दूसरे दिन मुझे ड्रिप लगना था, तो कैंडुला जरूरी था, और मेरे हाथों की जो नर्व है ना वो बहुत ही ज़्यादा पतली है, तो 2-3 बार लगा के फिर मेरे हाथों में लगा, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरी जो नर्व्स है ना वो बहुत ही पतली है, क्योंकि मेरे को हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, तो ये मेरी प्रॉब्लम रहती है। और इतने सारे प्रॉब्लम सारे एक साथ ना पूछो ही मत। तो वो कहते हैं ना जब दुख आता है ना तो चारों तरफ से एक साथ ही आता है। तो सच में हमारे साथ यही कंडीशन था। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब, हेमंत की खराब। Tanto da parte dello. Sabe dari babi जिन का तो देख जिन चलो दिखाओ ये हमारे अब दिखाऊं जो कहता हूँ यूनिवर्स बॉस मैदान में कायम है। चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, मैं हमेशा स्माइल करती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, ताकि कोई भी मेरे को देख के अपसेट ना हो। तो यहाँ पे जेठू जी मेरी बहुत केयर कर रहे थे। वो हमेशा केयर करते हैं जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ, और मेरा तो हर तीसरे महीने बीमार पड़ना फिक्स होता है, पता नहीं क्या है। और ये देखो मेरे हाथों में कितनी स्वेलिंग आ गई है। ये तो लगा ही था, आगे हाथ में, पीछे, चारों तरफ में मेरे हाथों में स्वेलिंग आ गई, क्योंकि जहाँ पे वो कैंडुले लगे थे
वहाँ पे हमेशा ऐसे ही होता है। जेठू जी की भी तबीयत खराब थी बट वो बता नहीं रहे थे तो हमको पता ही नहीं चल रहा था। मेरी तो वैसे ही तबीयत खराब थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हो अब आप पूछोगे आप कैसे हो, ना तो मैं ठीक हूँ ना ये ठीक है, ना मेरी लाइफ में कुछ ठीक चल रहा है, पता नहीं जिंदगी में क्या होने वाला है। यहाँ पे हेमंत को भी बहुत ज्यादा डिसेंट्री लग रही है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं और मेरा तो आप देख ही रहे हो, ये देखो मेरे ट्रिप लग रहे थे। कल रात को मेरा यूट्यूब अकाउंट हैक हो गया था, ठीक है 12 घंटे में वो वापस आ तो गया। बहुत लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, बहुत लोगों की बहुत सारी मेहनत थी तो वो आ गए। बट लाइफ है ना इतनी ज़्यादा अभी पता नहीं क्या और लिखा है, क्योंकि इसकी तबीयत भी ख़राब, मेरी तबीयत भी ख़राब और हर एक के बाद एक घटना कुछ ऐसी हो रही है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। मेरे को भी इतना ही ज़्यादा तेज फीवर है, मेरे को ब्लड इन्फेक्शन हो गया। तो यहाँ पे इसको देखो, इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है तो मैं मेरा दर्द तो सब भूल के इसके ऊपर रह गई। ये कल गुड़गांव चला गया था परसों रात को, इसको फिर से कल वापस बुलवाया गया क्योंकि इसने स्कूल में इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसको अर्जेंटली वापस हमने बुलाया, अभी डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर इसको देखेंगे। अरे 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 आज गोदिया है, गोदिया गोदिया गोदिया, आजा बेटा, आ माँ के पास आ। थोड़ा सा बेटा, अच्छा बच्चा है ना, थोड़ा सा खाएगा नहीं तो बेटा चक्कर आने लग जाएंगे अपने को। मेरा हाथ मारे यार देखी तो सुजो रोटो है दे। हेमंत तू बहुत स्ट्रॉन्ग बेटा है, रो नहीं। हेमंत रो नहीं बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेटा है हेमंत, रो नहीं है, रो नहीं। चल जरा ले खड़ा, हेमंत डॉक्टर तो दिखाना पड़ेगा ना बेटा। फिर यहाँ पे जेठू जी हेमंत को लेके गए डॉक्टर के पास। मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फिर जेठू जी आ गए, फिर दीदी लोग सबको आए हेमंत का पूछने। सबको को केयर रहती है ना कि यार बच्चा घर पे बीमार है, और मेरे को देखो वो वहाँ पे मैं कैसे लेटी पड़ी हूँ, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना मेरी। फिर यहाँ पे जेठू जी यहाँ बैठ गए, वो भी इतने ज़्यादा टेंशन हो गए, मैं बीमार, हेमंत बीमार, क्या करे ना। सारे क्लिप्स मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ना कि आप लोगों को पता रहना चाहिए यार हमारी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम भी बहुत मेहनत से करते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं कुछ नहीं खा रही थी तो मेरी दीदी और बहू नानी ने मेरे लिए सब्जी बना के लाए। वो बोले कि मामी जी मैं बना देती हूँ, नई वाली बहू नानी ने ये बना के लाई मेरे लिए कि मामी जी मैं आपको टेस्टी बना के खिलाऊंगी। फिर यहाँ पे दूसरे दिन जेठू जी को बहुत तेज फीवर आ गया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बोला कि इनको भी इन्फेक्शन हो गया, वही फीवर है। तो मैं देखो पास में कैसे बैठी हूँ क्योंकि मेरे को भी बॉडी पेन इतना ज़्यादा हो रहा था ना। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे भी देखा था तो बोले अब थोड़ा सा इन्फेक्शन लाइट है। फिर हेमंत को भी दिखाया क्योंकि मुझे है ना भूख ही नहीं लग रही थी ना, तो मुझे ना हेमंत को ना जेठू जी को, यहाँ पे जेठू जी को इंजेक्शन वगैरह लगी, ड्रिप वगैरह लगी। यहाँ से 10 डेज पहले के हैं। अभी लास्ट जो आपने मेरा व्लॉग देखा था वो रिसेंटली का है क्योंकि जेठू जी ने प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं लिया था, सबके केयर के चक्कर में खुद की केयर नहीं की ना, इसी चक्कर में फिर से बीमार पड़ गए। सारी क्लिप्स मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाई कि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी लाइफ में भी कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फिर भी हम सबके सामने हंसी खुशी स्माइल करके ही आती हैं। आप लोगों ने देख लिया सारा क्लिप, अच्छा लगा? अच्छा ही लगा होगा। ये था मेरा पिछले कुछ दिनों का, बट लास्ट 4-5 डेज से मैंने कुछ भी क्लिप ऐड ऑन नहीं किए, तो ये वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। खूब सारा प्यार दीजिएगा और आप लोग देखो मैंने थ्रेडिंग भी नहीं की हुई है क्योंकि मैं इतनी ज्यादा बीमार, बॉडी से भी बीमार और मेंटली भी इतनी ज्यादा प्रेशराइज चल रही थी ना, तो क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। तो बस सब कुछ फेस करके जिंदगी है, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आने भी चाहिए, मैं भी यही मानती हूँ। आएंगे ना तभी हमको पता चलता है, दुख आते हैं ना तभी सुख की वैल्यू होती है, तो बस आने ही चाहिए। तो कोई ना, आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, मिलते हैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे व्लॉग्स के साथ और लव यू गाइज, बाय बाय।